हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम सुनेंगे सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा लिखा गया सुनील सीरीज का मज़ेदार उपन्यास भक्षक का पार्ट 1। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। रात के 9 बजे थे। सुनील यूथ क्लब के बार में रमाकांत के साथ मौजूद था। दोनों के सामने उनकी पसंदीदा विस्की जानी वाकर ब्लैक लेबल के जाम थे और उन्होंने अपने अपने ब्रांड के सिगरेट सुलगाए हुए थे। रमाकांत ने चार मीनार का और सुनील ने लकी स्ट्राइक का। उस घड़ी सुनील की निगाह का मरकज बार काउंटर के सामने के एक स्टूल पर बैठा एक व्यक्ति था जो कि नौजवान था, निहायत संजीदा सूरत था और जाम पर जाम चढ़ा रहा था, जो एक भूरे रंग का सूट और बिना टाई के खुले कॉलर की लाल रंग की कमीज पहने था। लखनऊ में है या कानपुर में? सुनील ने हड़बड़ाकर रमाकांत की तरफ देखा। क्या? वो बोला। क्या कहा? माँ का सिर कहा। ओए सैया तेरे द्वारे बैठे। खड़े? क्या खड़े? सैया। सैया तेरे द्वारे खड़े सही मुखड़ा है, बैठे नहीं। तू अपने वड्डे बाबा जी में नुक्स निकाल रहा है। मेरी मजाल नहीं हो सकती। मैं जिसका नमक पीता हूँ उसमें नुक्स भला कैसे निकाल सकता हूँ? आया वड्डा नमक पीने वाला, अपने ड्रिंक का बिल तू खुद भरेगा, समझा? समझा। ये क्लब है, यहाँ हिच हिच हुचुज नहीं चलता, समझा? ये नहीं समझा। ये नहीं समझा कहता है, ये नहीं समझा। वैसे बड़ा आलम फाजिल बनता है। तुम कुछ कह रहे थे। मैं कुछ कह रहा था। क्या कह रहा था? हाँ, मैं कह रहा था कि सैया तेरे द्वारे बैठे। अब खबरदार जो करेक्शन लगाई। मेरी मजाल नहीं हो सकती, मुझे मालूम है, फिर भी अक्सर होती है, इसलिए खबरदार किया। मैं हो गया खबरदार, फिर बात बुला दी। वड्डे बापा जी को नशा हो गया है। अभी नहीं हुआ, लेकिन होगा, जरूर होगा। हालत हमेशा की तरह उम्मीद अफजा हैं। गुड। कुछ याद आया? हाँ, मैं कह रहा था सैया तेरे द्वारे बैठे और तू और तेरा ख्याल पता नहीं कहाँ भटक रहे हैं। मेरी तवज्जो उस ब्राउन सूट वाले शख्स की तरफ थी जो बार के कोने में बैठा है और जाम पे जाम चढ़ा रहा है। बहुत पीता है? वाकिफ हो उससे? कोई खास नहीं। यहाँ पहले तो कभी दिखाई न दिया, हाल ही में आना शुरू किया है। ये दूसरा ही फेरा है उसका। नहीं, तीसरा है। है कौन? चिराग कासनीवाल नाम है। हाल ही में कहीं बाहर से आकर इधर बसा है। इधर यानी कि राजनगर में, नॉर्थ शोर पर। नॉर्थ शोर राजनगर से 30 किलोमीटर बाहर समुद्र तट पर बसा अति संपन्न लोगों की रिहाइश वाला इलाका था। तन्हा आदमी है। वहाँ एक किराए का मकान मालिक ठीक किया हुआ बताता है। तन्हा है तो नॉर्थ शोर पर क्यों, यहाँ राजनगर में क्यों नहीं? होगी कोई वजह। तन्हाई पसंद होगा, इसलिए शोरगुल से दूर रहने की तरजीह देता होगा। 1.5 महीना पहले यूथ क्लब की 6 महीने की टेम्परेरी मेंबरशिप ली थी, लेकिन आमद कोई खास नहीं। राजनगर कम आता होगा, जब आता होगा तो यहाँ आ जाता होगा। यही बात होगी। इसका रोल मॉडल जरूर देवदास होगा। वो कैसे? बात देखा नहीं कैसे नलके के हैंडल की तरह हाथ और मुंह के बीच शटिंग कर रही है? वो तो मैंने देखा, लेकिन तेरे को उससे क्या लेना देना है? कोई नहीं, मेरी तो यूं इत्तफाकन उसकी तरफ तवज्जो चली गई थी। अब इत्तफाकन ही तवज्जो को वापस बुला और बॉटम अप कर, ताकि नए ड्रिंक्स का ऑर्डर करें। हिज हिज हुच हुज वाले नए ड्रिंक्स का। दूर फिट्टे मुंह। सुनील हंसा। हंसियाई कंजर। सुनील ने अपना गिलास खाली किया। तत्काल नए ड्रिंक्स जैसे जादू के जोर पर उनके सामने प्रकट हुए। वो इधर आ रहा है, एकाएक सुनील बोला। कौन? रमाकांत हड़बड़ाया। कौन इधर आ रहा है?
कासनीवाल, चिराग कासनीवाल, यही नाम बताया था ना अपने क्लब के नए मेंबर का, जिसे तू देसराज बोला, देवदास बोला। एक ही बात है। नहीं, एक ही बात। देवदास अल्कोहलिक ब्रदरहुड का अवार्ड विनर बेवड़ा था, देसराज कोई। अच्छा अच्छा। तभी हाथ में गिलास थामे कासनीवाल उनकी टेबल पर पहुंचा। हेलो सर, जबरन मुस्कुराता वो रमाकांत से संबोधित हुआ। हेलो, रमाकांत बोला। कैसे हैं कासनीवाल साहब? ठीक, मैं 1 मिनट यहाँ बैठ सकता हूँ? बैठ तो आप सकते हैं, बल्कि बैठ ही गए हैं, लेकिन मैं बहुत थोड़ी देर आपको डिस्टर्ब करूँगा। दरअसल मैं वकील साहब से बात करना चाहता हूँ। वकील साहब? कासनीवाल ने गर्दन को खम देकर सुनील की तरफ इशारा किया और बोला, हेलो सर। हेलो, सुनील बोला। जनाब, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी? जी हाँ, मैं वकील नहीं हूँ। नहीं हो? नहीं। लिहाजा मिस्टर रमाकांत ने मुझे आपका गलत परिचय दिया था। मैंने? रमाकांत हड़बड़ाया। मैंने? मालकों? हाँ, पिछले शनिवार को आप ही ने मुझे इनसे मिलवाया था और कहा था कि ये वकील साहब हैं। शनिवार? ओ, मालको, मैंने आपको शकील साहब से मिलवाया था, और रब खैर करे, वकील वो भी नहीं थे। वो भी नहीं थे? जी हाँ। आपका हमजा कमज़ोर जान पड़ता है। हमजा? याददाश्त, सुनील बोला। स्मरण शक्ति, मेमोरी, जो शय आपके हाथ में है, याददाश्त से उसका सीधा रिश्ता है। दी मोर यू ड्रिंक, दी मोर यू फॉरगेट। ऐसा है तो नहीं, कम से कम मेरे साथ ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल आपका क्या शगल है जनाब? पर्चा दे भाई अपना, रमाकांत बोला। पर्चा? तारुफ, इंट्रोडक्शन, हिंदी नहीं समझता? ओ, परिचय। और मैंने क्या कहा? यही कहा, सॉरी। चल मैं ही देता हूँ तेरा पर्चा। वो कासनीवाल की तरफ घूमा। ये सुनील है, और गर्व से बोला, चक्रवर्ती, अखबार की दुनिया की वड्डी तोप है, ब्लास्ट का चीफ रिपोर्टर है, लेकिन मेरा शागिर्द है। सुनील ने घूरकर उसकी तरफ देखा। आई मीन मित्र प्यारा है, राज दुलारा है, मीडिया की आंखों का तारा है, भैरवी मायवा हाले तक कुंवारा है। सुनील ने आंखें तरेर कर उसकी तरफ देखा, हला हला, फिर वो कासनीवाल की तरफ घूमा। मालको? सुनील वकील तो नहीं, लेकिन होता तो क्या होता? जी? कासनीवाल बोला। मेरा मतलब है कि वकील जानकर आप इससे बात करते तो क्या करते? मैं? वो संकोचपूर्ण स्वर में बोला, एक वसीयत के बाबत मशवरा करना चाहता था। कैसी वसीयत? सुनील उत्सुक भाव से बोला। कासनीवाल हिचकिचाया। अपना काका बली हरफन मौला है, रमाकांत उसे प्रोत्साहित करता बोला। शायद कोई माकूल राय आपको दे सके, और फिर मालकों, आपकी कोई फीस भी नहीं होगी। अच्छा, हाँ, वकील से तो टाइम पूछो तो चार्ज कर लेता है। कासनीवाल ने आशापूर्ण भाव से सुनील की तरफ देखा। आप वसीयत करना चाहते हैं? सुनील बोला। हाँ, अपनी? जाहिर है। कितनी उम्र है आपकी? 34 साल। कहाँ रहते हैं? नॉट श्योर, हाउस नंबर 43। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? उसकी भवें उठी। अब क्लब के हालिया टेम्परेरी मेंबर हैं, तो इधर रिहाइश भी तो हालिया ही होगी। मूल रूप से मैं इकबालपुर का रहने वाला हूँ। इधर कैसे पहुँच गए? बस पहुँच गया किसी तरह, समझो कि तकदीर ले आई। कब? 2 महीने पहले। पहले कोई वसीयत की? नहीं, अब पहली बार करूँगा। शादीशुदा हो? उसने तुरंत उत्तर न दिया। इस बात से वसीयत से क्या रिश्ता? फिर बोला, हो सकता है।
जैसी वसीयत मैं करना चाहता हूँ उसका इस बात से कोई रिश्ता नहीं। आपको क्या मालूम? मेरा मतलब है मैं शादीशुदा हूँ या नहीं, ये बात मेरी किसी वसीयत के किसी प्रावधान के आड़े नहीं आने वाली। आई रिपीट, आपको क्या मालूम? आपको भी क्या मालूम? आप तो वकील नहीं। करेक्ट। तो फिर बात को यहीं ख़त्म करते हैं। सुनील ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। नाइस मीटिंग यू मिस्टर कासनीवाल, सी यू अगेन। उसने हाथ न थामा। हाँ, फिर तनिक दबे स्वर में बोला, मैं शादीशुदा हूँ। मेरी बीबी का नाम शशि कासनीवाल है, मेरे से 5 साल छोटी है। बच्चा? कोई नहीं। वजह? रमाकांत बोला। कोई वजह नहीं। कासनीवाल अप्रसन्न भाव से बोला, सिवाय इत्तेफाक के। घर में दही जमती है। सुनील ने मेज के नीचे से रमाकांत के टखने पर ठोकर जमाई। मारता क्यों है? रमाकांत जल्लाकर बोला। सुनील ने उत्तर न दिया। रमाकांत ने भी अपने सवाल से किनारा किया और सिगरेट का लंबा कश खींचा। अपने नए जाम में से एक घूंट पिया। बीबी? सुनील फिर कासनीवाल की तरफ आकर्षित हुआ। साथ ही रहती होगी? नहीं। अप्रत्याशित जवाब मिला। साथ नहीं रहती। अच्छा, वो कहाँ रहती है? मालूम नहीं। जनाब, आप पहेलियाँ बुझा रहे हैं। उसने उत्तर न दिया। सुनील ने कुछ क्षण उत्तर का इंतजार किया और फिर बोला, क्या वसीयत करना चाहते हैं? उस बाबत कुछ कहने से पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, बशर्ते कि जवाब देना आपकी मालूमात के दायरे में आता हो। आप क्या पूछना चाहते हैं, ये जाने बिना इस बाबत क्या कहा जा सकता है? ये भी ठीक है। उसने विचारपूर्ण भाव से सिर हिलाया और अपने जाम का इतना बड़ा घूंट भरा कि गिलास आधा खाली हो गया। ड्रिंक्स से काफ़ी लगाव है आपको? पीता हूँ कि जल जाए जवानी मेरी, वरना मैं किसी शौक के खातिर तो नहीं पीता। बहुत खूब मालकों, रमाकांत बोला, यही सिलसिला कायम रखोगे तो मुराद बहुत जल्द पूरी होगी। आई एम ए नॉट ए डेली ड्रिंकर। अच्छा? जी हाँ, रोज़ नहीं पीता, लेकिन जब पीता हूँ तो छक के पीता हूँ। फिर तो शेर, फिगर ऑफ स्पीच के तौर पर कहा, इसलिए कहा कि गिलास हाथ में था और घूंट लगाने के बाबत सवाल हुआ था। आप कुछ पूछने जा रहे थे? सुनील बीच में दखल अंदाज करता हुआ बोला। हाँ, कासनीवाल बोला, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वसीयत पर इस बात में कोई फ़र्क पड़ता है कि वसीयत करने वाला कैसे मरा? कैसे मरा क्या मतलब? वसीयत करने वाला कत्ल करे और फांसी पर चढ़ जाए तो क्या उसकी यूं हुई मौत उसकी वसीयत पर कोई असर डालेगी? नहीं। आप यकीन से ऐसा कह सकते हैं? हाँ, जबकि आप वकील भी नहीं। आपको इस सवाल का जवाब देने के लिए वकील होना ज़रूरी नहीं, दुनियादार होना ही काफ़ी है। ये एक कानूनी नुक्ता है। आपकी खामख्याली है। ये कानूनी नहीं, समाजी नुक्ता है। कत्ल का इरादा है मालकों? रमाकांत बोला। क्या? कासनीवाल हड़बड़ाया। नहीं नहीं, मेरे में तो मक्खी मारने का हौसला नहीं है। हौसला आ जाता है। बड़ी कुत्ती चीज़ है ये जो इस वक्त आपके हाथ में है। इसका नौजवान खून से तड़का लगे तो शेर मारने का हौसला आ जाता है। आपने उस चूहे का किस्सा नहीं सुना जिसने 2 घूंट लगा दिए थे तो भड़क मारने लगा कि बिल्ली का रेप करके मानेगा। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूर नहीं होगा। मैंने तो महज एक जनरल बात कही जो कि। रमाकांत, ये कुछ कहना चाहते हैं? सुनील बोला। तो कहें ना, जमजम कहें, मैंने क्या रोका है इन्हें? ये तुम्हारे चुप होने का इंतज़ार कर रहे हैं। चुप हो जाते हैं मोतियावलियों, यार का हुक्म सिर माथे। दरख्वास्त, वो भी सिर माथे। बोलो मालकों, जिन्ना मर्जी बोलो। कासनीवाल फिर सुनील की तरफ आकर्षित हुआ। वसीयत कितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर होती है? उसने पूछा।
स्टाम्प पेपर पर होती ही नहीं, सुनील बोला। सादे कागज पर होती है। आपका मतलब है वसीयत करने वाले से कोई कोर्ट फीस चार्ज नहीं होती? नहीं होती, यानी कि वसीयत में कोर्ट कचहरी का कोई दखल नहीं है भी और नहीं भी। क्या मतलब? वसीयत का रजिस्टर कराया जाना जरूरी नहीं होता, लेकिन रजिस्टर विल ज़्यादा मजबूत और सिक्केबंद होती है, और ऐसी विल को रजिस्टर कराने के लिए रजिस्ट्रार के कोर्ट की हाजिरी जरूरी होती है। रजिस्टर बिल का फ़ायदा ये होता है कि रजिस्टर विल को नई रजिस्टर विल ही खारिज कर सकती है, लेकिन अनरजिस्टर विल भी होती तो जायज़ है, वैलिड है। हाँ, उस पर गवाही भी होनी होती है। हाँ, 2 गवाहों की। यानी कि कोई इस बात का ख्वाहिशमंद हो कि उसकी वसीयत की गोपनीयता उसकी ज़िंदगी में भंग न हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम उन 2 गवाहों को तो ज़रूर ही मालूम होगा कि वसीयत में क्या है। ज़रूरी नहीं? क्यों ज़रूरी नहीं? जब वो बतौर गवाह उस पर साइन करेंगे तो। बतौर गवाह साइन करने के लिए उनका वसीयत पढ़ना ज़रूरी नहीं। उन्होंने दरअसल वसीयत पर वसीयतकर्ता के दस्तखतों को एंडोर्स करना होता है, न कि वसीयत के प्रावधानों को। गवाह अगर वसीयत के प्रावधानों को जानने की जिद करें तो वसीयतकर्ता उन गवाहों को खारिज करके ऐसे गवाहों की तलाश करे जो कि ऐसी जिद न करें। लेकिन गवाह बिना गति नहीं। कहते हैं कि वसीयत की पूरी तहरीर अगर वसीयतकर्ता ने अपने हाथ से लिखी हो तो गवाहों की ज़रूरत नहीं होती। मतलब वसीयत टाइप की जा सकती है, उसका कंप्यूटर फुल आउट निकाला जा सकता है, वो डिटेक्ट करा के किसी दूसरे से लिखाई जा सकती है। वसीयतकर्ता यूँ तैयार हुई किसी तहरीर पर साइन करता है तो 2 गवाहों के भी उस पर साइन जरूरी है, लेकिन शुरू से आखिर तक तहरीर का एक एक अक्षर खुद लिखकर साइन करे तो गवाहों की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसा मैंने सिर्फ सुना है, इस बाबत में दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता। बाकी जो बातें आपने कही उनके बाबत तो आप दावे के साथ कह सकते हैं ना? हाँ, उसकी बाबत तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सुनील एक क्षण ठिठका और फिर बोला, आप वसीयत करना चाहते हैं? उसने हिचकिचाते हुए हामी भरी। और ये बात आपको गिलास हाथ में आने के बाद याद आई? आपको यहाँ बैठा देखकर याद आई। मेरा तो अभी भी ख्याल है कि मिस्टर रमाकांत के मिलवा यहाँ पिछले शनिवार को मैं आप ही से मिला था, लेकिन ये कहते हैं कि वो कोई शकील साहब थे और वो कोई वकील भी नहीं थे। दुरुस्त कहता हूँ, रमाकांत बोला। लेकिन शक्ल तो। जनाब, सुनील बोला, मैं राजनगर का पुराना बाशिंदा हूँ और मुझे यकीनी तौर से मालूम है कि यहाँ कोई शकील या वकील मेरा हमशक्ल नहीं है। होता तो मुझे मालूम होता, वो यूथ क्लब में भी आता होता तो मुझे क्या सबको मालूम होता? उस शख्स से तेरी कोई बात मिलती है काका बली? रमाकांत बोला, तो यही मिलती है कि वो मर्द था। मेरे को ऐसा मुगालता कैसे लग सकता है? कासनीवाल बोला। लग सकता है ना माल को। 4 गिलास तो आपने मेरे सामने पिए हैं और अभी पहले से पी रहे थे। 2 और पिए होते तो कोई बड़ी बात नहीं कि आप समझते कि मैंने आपको ऐश्वर्या राय से मिलवाया था। फिर भी मैंने क्या पहली बार इतनी? अब छोड़िए वो किस्सा, सुनील उतावले सर में बोला, और वसीयत वाले ट्रैक पर लौटिए। किसके नाम वसीयत करना चाहते हैं आप? बेनिफिशियरी वारिस किसे बनाना चाहते हैं? मिसेज नंदन राठी को। कौन है मिसेज नंदन राठी? कहाँ रहती है? मिसेज नंदन राठी है, कोठी नंबर 42 नॉर्थ शोर में रहती है। 42 बोला कोठी नंबर। हाँ, और आप वहाँ 43 में रहते हैं? हाँ, लिहाजा आपकी पड़ोसन हुई। आप बजारिया वसीयत अपनी जायदाद पड़ोसन के नाम करना चाहते हैं? तमाम जायदाद मिसेस नंदन राठी के नाम।
जो कि आज की तारीख में आपके पड़ोस में आबाद है, आपकी नेक्स्ट डोर नेबर है। वो खामोश रहा। सुनील ने एक गहरी सांस ली और रमाकांत की तरफ देखा। रमाकांत ने अनभिज्ञता से कंधे उचकाए। ठीक है, सुनील बोला, आप बालिग हैं, खुद मुख्तार हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं। मर्जी के मुताबिक कीजिए वसीयत। क्या प्रॉब्लम है? एक प्रॉब्लम? क्या? मैंने वसीयत कर दी, उसके अमल में आने का वक्त भी आ गया। फर्ज करो तब ये बात वजूद में आती है कि मिसेज नंदन राठी मिसेज नंदन राठी नहीं है। क्या मतलब? एक औरत नंदन राठी के साथ रह रही है, उसकी बाबत बताया जाता है कि वो मिसेज नंदन राठी है, राठी की बीबी है, लेकिन असल में वो राठी की विधिवत ब्याहता बीबी नहीं है। तो क्या? तो वसीयत का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वसीयत तब भी दुरुस्त, चौकस और अमल में लाने लायक मानी जाएगी, बशर्ते कि आप वारिस का जिक्र मिसेज नंदन राठी, जो कि आजकल 42 नॉर्थ शोर के निवासी मिस्टर नंदन राठी के साथ बतौर उसकी बीबी रह रही है के तौर पर करें। आई सी। एक बालिग खुद मुख्तार शख्स को अपनी संपत्ति किसी के भी नाम छोड़ जाने का पूरा अख्तियार होता है। ऐसा कोई कायदा या दस्तूर कानूनन नहीं है कि वसीयत करने वाले का शीरजा सिर्फ उसके करीबी रिश्तेदारों में ही बटे। वो काले चोर को अपना वारिस करार दे सकता है। आप समझिए कि आपकी पड़ोसन वो पड़ोसी की ब्याहता बीबी है या नहीं, काला चोर है और उसको अपना वारिस करार देने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मालकों, रमाकांत बोला, शादीशुदा हो, बीबी वाले हो तो काले चोर को वारिस क्यों बनाना चाहते हो? वो जुदा मसला है। क्या है जुदा मसला? उस बाबत में बात नहीं करना चाहता। मर्जी आपकी, आप काबिल आदमी हैं। वो सुनील से संबोधित हुआ। मैं आपकी काबिलियत से मुतासिर हूँ। मेरी एक शंका और है जिसका मैं चाहता हूँ कि आप खुलासा करें। वो भी बोलिए, सुनील बोला। फर्ज करो पड़ोस में रहती औरत जो कि पड़ोसी की बीबी बताई जाती है, पड़ोसी की बीबी नहीं है, लेकिन पड़ोसी की एक असली बीबी सच में है। मेरे कहने का मतलब ये है कि फ़र्क करो कि इस नंदन राठी नाम के शख्स ने कभी शादी की थी, लेकिन अपनी तब की बीबी से विधिवत तलाक हासिल नहीं किया था, तो क्या मेरी वसीयत की रूह में वो औरत मेरी वारिस मानी जाएगी? बंदा नवाज, अगर आप अपनी संपत्ति नंदन राठी के पत्नी के नाम छोड़ेंगे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आप अपनी संपत्ति उस औरत के नाम छोड़ेंगे जो कि आजकल 42 नॉर्थ शोर पर नंदन राठी के साथ बतौर उसकी बीबी रहती है, तो ऐसा नहीं हो सकता। बाय द वे, इस नंदन राठी की क्या पोजीशन है? आज की तारीख में इसका वजूद है? बराबर है, मेरे पड़ोस में रहता है और साथ रहती मोहतरमा को अपनी बीबी बताता है। हाँ, उसे मालूम है आप अपनी वसीयत के जरिए उसकी कथित बीबी को अपना वारिस करार देना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, उसे कैसे मालूम होगा? क्यों कर मालूम होगा? क्यों उसे मालूम होना चाहिए? कोई वजह नहीं, यूं ही पूछा। उसे न ही कुछ मालूम है और न कभी मालूम हो पाएगा। गुड, और कोई बात? कासनीवाल ने इनकार से सिर हिलाया। बाय द वे, कैसा आदमी है ये नंदन राठी? एक नंबर का। वो ठिठका। उसने जोर से थूक निकली। गिलास उठाकर उसमें बची बाकी विस्की हलक में उतारी और फिर स्थिर स्वर में बोला, नो कमेंट। व्हाट डू यू मीन नो कमेंट? I don't want to talk about him, but that is at this moment. वो एकाएक उठ खड़ा हुआ। थैंक यू वेरी मच मिस्टर सुनील, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वकील न होते हुए भी बहुत उम्दा तरीके से आपने वसीयत के बाबत मेरी हर बात का जवाब दिया। थैंक यू मिस्टर रमाकांत, सी यू अगेन।
वो रुखसत होने के लिए घूमा। एक बात का जवाब देकर जाइए, सुनील बोला। वो ठिठका। उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से सुनील की तरफ देखा। मैंने आपके इतने सवालों का जवाब दिया, बदले में एक सवाल पूछने का हक तो मेरा भी बनता है या नहीं बनता? क्या पूछना चाहते हैं? अपना घर रोशन करने की जगह आप मस्जिद में चिराग जलाने की तमन्नाएं क्यों हैं? क्या कहना चाहते हैं? आप शादीशुदा हैं। अपनी बीबी से ऐसी क्या अदावत हुई जो गैर की बीबी पर वो गैर की ब्याहता है या नहीं? अपनी नवाजिशों की बारिश करना चाहते हैं। वजह है, बराबर है, लेकिन मैं बयान नहीं कर सकता। कोशिश कीजिए। कोशिश भी नहीं कर सकता। वजह, जिंदगी एक सुलगती सी चिता है। साहिर राख बनती है, न जल के धुआं होती है। मालकों, रमाकांत बोला। बदले में एक सेमी शेर मैं भी कहना चाहता हूँ। कहिए। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। मुझे कोई एतराज़ नहीं, वो जबरन मुस्कुराता हुआ बोला। इसलिए मैंने आपकी बात का बुरा नहीं माना। नमस्ते। वो चला गया। माइयवा, पीछे रमाकांत मुंह बिगाड़कर बोला। खोटी अकल। खोटी अक्ल वाली कौन सी बात की उसने? हर बात की। वसीयत करना चाहता है, काले चोर के नाम, वो भी सलाह करके। काले चोर के नाम क्यों? मिसेज नंदन राठी के नाम करना चाहता है। उसके लिए वो तो काला चोर ही हुई, काली चोरनी ही हुई। तुम क्या जानो? मैं जानना भी नहीं चाहता, लेकिन इतना मैं बराबर एंड टिको में जानता हूँ कि उस आदमी के दिमाग में खलल है। ऊपर से मछली की तरह पीता है, यानी कि करेला, वो भी नीम चढ़ा। उससे दही के बाबत क्या कह रहे थे? बारीक बात है, तेरी समझ में नहीं आएगी। वड्डे बापा जी, समझाएंगे तो क्यों समझ में नहीं आएगी? 5 साल में जिस मायवे दे घर बाल न जमे, उसके घर दही क्या जमती होगी? सुनील की हंसी छूट गई। रमाकांत ने भी हंसी में उसका साथ दिया और फिर वेटर को इशारा किया। सोमवार को दोपहर 2 बजे के करीब सुनील यूथ क्लब पहुंचा तो उसने शनिवार शाम की तरह चिराग कासनीवाल को पहले से वहां मौजूद पाया। सुनील को वो पिछले रोज से ज़्यादा संजीदा सूरत लगा और उसके चेहरे की तमतमाहट से लगा कि वो दिन दहाड़े काफ़ी ड्रिंक्स कर चुका था। सुनील पर निगाह पड़ते ही उसने अपने सामने पड़ा गिलास खाली किया और सुनील के करीब पहुंचा। हेलो, वो जबरन मुस्कुराता बोला। मुझे पहचाना? बराबर पहचाना जनाब, सुनील बोला। आप मिस्टर कासनीवाल हैं, कल आपसे मुलाकात हुई थी। हाँ, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। जी, क्या फरमाया? मैंने अर्ज किया है कि आज मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। आप ऊंचा सुनते हैं? नहीं, ग्राउंड फ्लोर पर ही सुन लेता हूँ। आपको कैसे मालूम था कि मैं यहाँ आने वाला था? मालूम नहीं था, खाली उम्मीद कर रहा था। मैं तो यहाँ शाम को भी रोज़ नहीं आता, दिन में तो बहुत कम आता हूँ। फिर तो मेरे लिए अच्छा इत्तेफाक हुआ कि आज दिन में यहाँ आए। न आता तो शाम तक इंतज़ार करता। शाम को भी ना आता तो मिस्टर रमाकांत से आपके बाबत दरियाफ्त करता और तब यहाँ लौटता जब यहाँ आपका आना एक्सपेक्ट होता। आई सी, आप क्यों इंतज़ार कर रहे थे मेरा? वसीयत से ताल्लुक़ रखती कोई और बात याद आ गई? नहीं तो बैठकर बताऊं तो कैसा रहे? ठीक। दोनों एक खाली टेबल पर जा बैठे। आज ड्रिंक्स मेरी तरफ से, कासनीवाल बोला। नहीं नहीं, तत्काल सुनील ने एतराज़ किया। इसकी ज़रूरत नहीं। सर, आई इंसिस्ट। जनाब, मैं ड्रे ड्रिंकर नहीं हूँ। ओह, लेकिन दिन में कुछ तो पीते होंगे। एक आध गिलास बियर बस। वो ही सही, लेकिन प्लीज़ मेरा दिल रखने के लिए हाँ बोलिए। ये प्लीज़ कह रहे हैं, रखता क्यों नहीं दिल इनका? दोनों ने सिर उठाया तो सामने रमाकांत को खड़ा पाया। बहुत नेकदिल आदमी है अपना मित्र प्यारा, रमाकांत एक कुर्सी पर ढेर होता बोला। सबका दिल रखता है, कभी इसके घर जाके देखना मालकों,
दिलों के बक्से भरे पड़े हैं। जनाना दिल अलग, मर्दाना दिल अलग और मिसलेशियन दिल अलग। कासनीवाल के चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे उस घड़ी रमाकांत की वहाँ आमद उसे नागवार गुजरी हो। मालको, अब ये जान के कार्रवाई करो कि सुनील ने आपका दिल रखा। कार्रवाई? वेटर को ऑर्डर दोगे तो वो ड्रिंक लेके आएगा ना? ओह ओह। उसने वेटर को इशारा किया। वेटर ने ऑर्डर के मुताबिक सुनील को बियर, रमाकांत और कासनीवाल को विस्की सर्व की। तीनों ने चीयर्स बोला। मिस्टर चक्रवर्ती, फिर कासनीवाल बोला, परसों जब रमाकांत साहब ने आपको अखबार की दुनिया की तोप कहा था तो मैंने इस बात की तरफ खास तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा कि आप तो तोप नहीं, बहुत बड़ी तोप हैं। आप तो सेलिब्रिटी हैं, आप तो प्रिंट मीडिया के शाहरुख खान हैं। शाहरुख खान? रमाकांत बोला। आमिर खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन खान, ऑल रोल्ड इन वन है जी अपना काका बली। रमाकांत? सुनील मुंह बिगाड़कर बोला, कुछ ज़्यादा बोल गया। ठीक है, अमिताभ बच्चन कट कर देता हूँ। शायद मेहमान कुछ कहना चाहता है। मेहमान? मेहमान कौन है यहाँ? अगर तू इनकी बात कर रहा है तो ये अब मेहमान कहाँ है? ये तो हमारे बिरादरी भाई है, तुम्बा लीग के चार्टर्ड मेंबर हैं। मैंने गलत कहा मालको? कासनीवाल ने बिना बात को समझे अनमने भाव से इनकार में सिर हिलाया। फिर तो यहाँ कोई मेहमान है तो वो तो हम हैं। हम बड़े बाबा जी थे, छोटे बाबा जी। इनका दर्जा तो मेजबान का है। क्यों मालको? कासनीवाल ने सहमति में सिर हिलाया। किसी बड़े शायर ने कहा है, मरने से पहले कहा था या बाद में कहा था ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन कहा है कि पैक दो पैक का साथ हमारा, पैक दो पैक की यारी, आज नहीं तो कल कर देंगे चलने की तैयारी। सिगरेट सुलगा लो। सुनील बोला। सुलगा लेता हूँ, लेकिन तू क्यों कह रहा है? कम से कम उतनी देर तो मुंह बंद रहेगा। ऐसा? हाँ ऐसा। ठीक। रमाकांत ने अपना 4 मीनार का पैकेट निकाला और एक सिगरेट सुलगाने में मशगूल हो गया। अब कहिए। सुनील कासनीवाल की तरफ आकर्षित हुआ। क्यों आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे? कासनीवाल ने शशक भाव से सिगरेट सुलगाते रमाकांत की तरफ देखा। मेरा और रमाकांत का सब साझा है। आप कोई ऐसी बात कहना चाहते हैं जो आप इसके सामने नहीं कह सकते, तो वो बात मैं नहीं सुनना चाहता। नहीं नहीं, कासनीवाल तत्काल हड़बड़ाया सा बोला, मुझे इनकी यहाँ मौजूदगी से कोई एतराज़ नहीं, ये खुशी से सब सुने। गुड। बल्कि अगर ये आपके इतने करीबी हैं तो मुझे इनकी यहाँ मौजूदगी की खुशी है। 2 हैंड्स आर ऑलवेज बेटर देन 1। नो? यस। नाउ कम ऑन। मेरी एक प्रॉब्लम है। वसीयत के अलावा? आपकी परसों की एक्सपर्ट ओपिनियन के बाद उसे तो मैं हैंडल कर लूँगा। अभी और प्रॉब्लम है। वो क्या है? पड़ोसी से तंग हूँ। कौन से पड़ोसी से? कहीं नंदन राठी से तो नहीं? उसी से। क्या तंगी है? मुझे लगता है एक साजिश के तहत वो मुझे परेशान और हलकान कर रहा है। मसलन क्या कर रहा है? उसकी कोठी पर एक गाय है जो रंबाती है। क्या खास बात है? गाय रंबाती ही है। खामखा रंबाती है, बेवक्त रंबाती है। खास तौर से रात को। उसका रात को रंबाना मुझे डिस्टर्ब करता है। खास आपको? जी हाँ, राठी का नेक्स्ट डोर नेबर तो मैं ही हूँ। उसकी कोठी के दूसरे पहलू पर जो कोठी है वो तो आजकल खाली पड़ी है। आई सी। मुझे शक है कि राठी गाय को जानबूझकर दिन में भूखा रखता है ताकि वो रात को भूखी होने की वजह से रंबाए और मेरे लिए झुंझलाहट खड़ी करे। कैसी है गाय? कैसी है का क्या मतलब? वैसी ही है जैसे कि गाय होती है। कैसी होती है? वो कैसी है? वो कैसी है? ओह समझा, सफ़ेद रंग की हट्टी कट्टी गाय है। गाय उस कोठी के निजाम में हालिया इजाफा है? नहीं, पहले से है। जब से मैं पड़ोस में रह रहा हूँ तब से गाय वहाँ है, लेकिन वो पहले रात बिरात नहीं रंबाती थी। अब कब से शुरू हुआ ये सिलसिला? परसों रात से। और रंबाती क्या है? रोती जान पड़ती है।
रात के सन्नाटे में उसकी दयनीय आवाज़ सुनाई देती है तो मुझे लगता है मैं अपने पड़ोसी के पड़ोस में नहीं, किसी मरघट के पड़ोस में रह रहा हूँ। रात के अंधेरे में उधर जागता हूँ तो मुझे लगता है कि मौत का फरिश्ता मेरी तरफ देख रहा है और अपनी बाहें पसारे मुझे उनमें समा जाने के लिए उकसा रहा है। दिमागी खलल है, रमाकांत धीरे से बोला। वो माहौल मेरा भेजा हिलाए दे रहा है। हर घड़ी मुझे लगता है कि कोई अनहोनी होने वाली है। पड़ोस में सुनील की भवें उठी। या मेरे साथ, आपके साथ खामखा। पड़ोस में भी किस लिए? रमाकांत बोला। खाली इसलिए कि गाय रंबाती है। यही कहो मालको, बल्कि कबूल करो कि सब खलल है दिमाग का। मैं कहता हूँ पड़ोस में जो कुछ किया जा रहा है, इरादतन किया जा रहा है, मेरे खिलाफ किया जा रहा है, मुझे निशाना बनाकर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? सुनील बोला। गाय को दिन में भूखा रखकर उसे रात को रंबाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और भी बहुत कुछ किया जा रहा है जो कि मेरी समझ से बाहर है। मुझे वहाँ मौत मंडराती जान पड़ती है तो ऐसा खामखा नहीं हो सकता। खलल, रमाकांत ने कहना चाहा। सुनील ने मेज के नीचे उसका पाँव अपने पाँव से दबाया। रमाकांत खामोश हो गया और सिगरेट के कश लगाने लगा। मिस्टर सुनील, कासनीवाल बोला, आप जर्नलिस्ट हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं, सेलिब्रिटी मीडिया पर्सन हैं। आपको इस बाबत कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वहाँ क्या हो रहा है अपने अखबार के जरिए उजागर करना चाहिए। आपको राठी की बेजा वाहियात हरकतों को एक्सपोज करना चाहिए। उसकी हरकतों का कोई सबूत नहीं, वो नामोनिहाद हरकतें बेजा हैं, वाहियात हैं, आपको कल पाने के लिए वाक़या होती हैं। इस बात का कोई सबूत नहीं। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। अगर यह नावल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।